हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज़ की तरह आज भी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं यूपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के रीजनिंग के क्वेश्चंस के। और आशा करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है, आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जो क्वेश्चंस हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम अब ऐसे क्वेश्चंस के चुनाव कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे 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 सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और जो कोडिंग डिकोडिंग के जो टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो वैसे क्वेश्चंस और बाकी कैलेंडर वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि जिन क्वेश्चन ज़्यादा प्रॉब्लम रही हो उन पे ज़्यादा काम किया जाए। ठीक है, बाकी जो सरल है वो तो बस कुछ 2-4 दिन की प्रैक्टिस है, वो बाकी चीज़ें तो हो जाती हैं। ठीक है, तो आप चलिए आज के सेशन में पहले हम सिलेबस बता दें। हम देखिए हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। जैसे सुबह 7 बजे अभी सतीश सर पढ़ा गए रीजनिंग, 8 बजे से हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, अभी 1 घंटे बाद यानी 9 बजे दीपक सर मैथ पढ़ाने आएंगे। और बाकी जो समस्याएं आपको आ रही हैं, जो भी दिक्कत है, आप बेझिझक हमारे साथ शेयर कीजिए, आपकी बेहतर सहायता की जाएगी। चाहे किसी भी सब्जेक्ट को क्वेश्चंस हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, किसी के हो, कोई दिक्कत नहीं, सब बेहतर सहायता की जाएगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन निष्कर्ष से। ये भी क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन फिक्स है और सरल क्वेश्चन है, लेकिन लोग इसमें फंस जाते हैं। तो देखिए क्या है, ये कथन है, हो गया, ये कथन है, ये कथन है, कथन ए और बी दो ठो ये कथन है। ठीक है, कुछ टोपियाँ कमीजें हैं। जब कुछ की बात करें तो मान लीजिए ये क्या है, क्या बोला है, कुछ टोपियाँ, ये क्या है, ये टोपी है, ये क्या है, ये टोपी है। बोला है कुछ टोपियाँ क्या है, कमीजें हैं, कुछ टोपी कमीज है। तो ये सारी क्या होगी, कमीज हो गई। और थोड़ा सा इसमें मैच करा दीजिए तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, कमीजें हो गई, कमीजें। फिर देखिए सभी कमीजें कागज है, बस कमीजों को बोला, सभी कमीजें। जब सभी कमीजें कागज है मतलब ये कागज बंद रहेगा। ये कागज वाला, मान लीजिए कागज वाला बॉक्स हो गया, इसमें कौन बंद रहेगा, कमीजें बंद रहेगा। वैसे रहेगा यहाँ से बंद ऐसे, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा बना दिए। ओके, अच्छा उसको स्मॉल लेटर, ठीक। ये क्या है, ये सभी कमीजें कागज, ये कागज है, ये कागज है। चलिए अब देखिए निष्कर्ष में, देखिए क्या है, सभी कमीजें जो टोपियां हैं, देखिए सभी कमीजें, वो सभी कमीजें जो टोपी हो। तो ये वाला हिस्सा देखिए, इंक चेंज कर लीजिए, उसके बाद चीज़ समझ में आएंगे आपको। तो देखिए कौन सा हिस्सा कमीजों का टोपी है, ये वाला हिस्सा है। तो बोला वो ये जो सारी कमीजें जो टोपी हैं वो कागज है। हाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कागज वाला पोर्शन गया हुआ है ना, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जो कमीजें टोपियाँ हैं वो कागज भी है, सही है। निष्कर्ष हमारा पहला सही है, इसको सही कर लीजिए। कुछ कमीजें टोपियाँ हैं, देखिए हाँ, कुछ टोपियाँ कमीजें हैं तो कुछ कमीजें टोपियाँ, यही वाला हिस्सा। फिर बात किया इसी वाले हिस्से का, तो अगर कुछ टोपियाँ कमीजें हैं तो कुछ कमीजें भी क्या है, टोपियाँ हैं। तो ये वाला भी हमारा निष्कर्ष सही हो गया। मतलब देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। देखिए ऑप्शन डी देखिए क्या दिया है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसमें बेहतर हम समझाने का प्रयास किए। बाकी जो दिक्कत है आप कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में कुछ मिसिंग ये है, किसमें बोला है कि एक वर्सटाइल स्पेलिंग दिया हुआ है। इसमें इसमें से पहले अक्षर वो पहले और चौथे उसके बाद से देखिए अब सही है, पहले, चौथे और पांचवें व 9वें अक्षर से कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके तो यक्ष दीजिए, और यदि नहीं बनाया जा सकता तो वाई दीजिए। बाकी 2 ऑप्शन ए और ई दिया है, ये कोई मतलब नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या है, यक्ष और वाई में ही देना है, बाकी 2 ऑप्शन बेफालतू दिए हैं। तो बोला इसमें 4 अक्षर निकालना है, पहला, चौथा, 5वां और 9वां। अगर उससे कोई शब्द बनाया जा सकता है, एक सार्थक, इस पर अंग्रेजी का कोई सार्थक शब्द बनाया जा सकता है
तो यक्स हमको सेलेक्ट करना है, यदि नहीं बनाया जा सकता तो वाई सेलेक्ट करना है। तो निकाल लीजिए, देखिए पहला कौन सा है, ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, सॉरी छठवां आई होगा, सातवां ये होगा, आठवां, 2 2 4 2 6 2 8, अरे कहाँ मिस हो गया एक तो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां ये होगा, हमको नौवां से मतलब है, ठीक, नौवां ये। तो पहले क्या बोला था, पहला क्या होगा, पहला भी होगा, उसका देखिए दूसरा, चौथा बोला है, चौथा देखिए क्या है, चौथा ये यस होगा। फिर उसके बाद देखिए क्या बोला है, पाँचवा ए होगा और नौवां ई होगा। इस पर स्पेलिंग जो बनेगी, इससे क्या बनेगी, सेव, SAV, सेव मतलब सुरक्षित, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारा, इससे स्पेलिंग मतलब सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम बोला जब बनाए जा सकते हैं तो आपको क्या सिलेक्शन करना है, यक्स ऑप्शन नंबर डी पे है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। एक शब्द श्रृंखला दिए, देखिए क्या क्वेश्चन, प्रश्न के अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार करने से दी अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। एक अक्षर श्रृंखला दी हुई है, उसे पूरा करने के लिए क्या क्या भरा जाएगा, वो किस ऑप्शन में है, यही बताना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले क्या कीजिए, पहले सारे अक्षर गिन लीजिए कितने हैं। देखिए यहाँ एक खाली स्थान है, एक यहाँ हुआ, 2 ये, 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए 2 ठो भरना, 9 10 11 12 13 14 15 16 है, देखिए 16 दिया। तो इसको देखिए 8 में बांट सकते हैं, या तो फिर 4 में बांट सकते हैं, तो 4 में बांट सकते हैं, या तो 8 में बांट सकते हैं। तो चलिए हम 4 में छोटे में बांट के रख दिए, छोटे में बांट के रखिए। देखिए क्या है, खाली स्थान दिया है, देखिए मान लीजिए 1 4 यहाँ हो जाएगा, 1 4 यहाँ, 1 4 यहाँ और 1 4। चलिए देखिए पहले 4 बार उठा दीजिए, स्पेस दिया हुआ है, उसका फिर ए स्पेस दिया हुआ है, फिर ए दिया है, फिर स्पेस दिया है, फिर ए दिया है। फिर उसके बाद का देखिए 4 ठो यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए ये यहाँ से, इसमें कोई खाली नहीं स्थान नहीं है, ठीक है, इसमें सब भरा हुआ है। फिर उसके आगे का देख लीजिए क्या है, डबल स्पेस है, देखिए डबल स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद बी ए दिया हुआ है। फिर इसके बाद का देख लीजिए, इसके बाद का एक स्पेस है, फिर ए है, फिर बी है, फिर एक स्पेस है। तो देखिए यहाँ पूरा है ना, ये डबल ए बी ए पूरा है, यहाँ देखिए लास्ट में बी ए इसमें यहाँ दिया हुआ है। तो इसके पहले क्या कीजिए, डबल ए लिख लीजिए, हो गया हमारे दूसरे वाले की तरह डबल ए बी ए, सब में ऐसे ही भरिए, यहाँ देखिए भरना है और यहाँ भरना है। तो क्या भरिए, यहाँ पर डबल ए बी ए भरना था, तो इसमें क्या भरा, ये हो गया, और इसमें यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। तो हमने देखिए क्या क्या भरा, ये देख लीजिए। देखिए इस वाले में 2 ठो ए भरा है, यहाँ से ए हो गया, इस वाले में कुछ नहीं, इस वाले में कुछ नहीं भरा, और इस वाले में क्या बचा, इस वाले में भी, सॉरी इस वाले में ए और बी भरे हैं, ए और बी भरे हैं, इस वाले में डबल ए भरे हैं, यहाँ वाले में देखिए इस वाले में डबल ए भरे हैं, इसके बाद वाले में भी डबल ए भरे हैं, शुरू में और लास्ट में ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में ये है ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, ए बी डबल ए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। एक संख्या श्रृंखला दी हुई है, प्रश्न में दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है, ठीक। देखिए 3 है, 3 2 5 5 1 6 6 4 10 10 में -1 कोई क्रम नहीं मिल रहा है, एक छोड़ के देखिए, देखिए 3 है, 3 3 6 6 3 9 9 3 12, देखिए आगे 12 दिया है, 12 दिया है वहाँ से, और देखिए 5 5 5 10 10 5 15 15 5 क्वेश्चन मार्क दिया है। तो 5 5 फिर से देख लीजिए, 5 5 के बाद देखिए +5 किया, फिर यहाँ भी +5 किया, यहाँ भी +5 करेंगे, कितना आएगा 20 आ जाएगा। और यहाँ +3 किया है, यहाँ भी +3 किया है, यहाँ भी +3 किया है।
तो ऊपर वाले में 5 जोड़, मतलब एक एक छोड़ के 3 जोड़ रहा है, फिर एक एक छोड़ के 5 जोड़ रहा है। तुम्हारा क्या आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक एक छोड़ के, एक एक क्रम में एक एक छोड़ के देख लीजिए। पहले में 3 जोड़ा 6 आया, 6 में 3 जोड़ा 9 आया, 9 में 3 जोड़ा 12 आया। फिर उसके एक छोड़ के देखिए क्या है 5 है, 5 में 5 जोड़ा 10 आया है, 10 में फिर 5 जोड़ा होगा तब 15 आया, 15 में आप 5 जोड़ दीजिए 20 आ जाएगा। ऑप्शन में 20 है, हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है। जिस प्रकार कार्यालय का संबंध काम से है, कार्यालय में क्या होता है काम होता है, कार्यालय में आप जाएंगे काम के लिए जाएंगे। उसी प्रकार तालाब का संबंध, तालाब में आप जाएंगे किस लिए जाएंगे, स्वच्छता के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे। चलने के लिए जाएंगे, नहीं। तालाब में रोड पे चलेंगे, तालाब में थोड़ी चलेंगे। गहराई, तालाब की गहराई मतलब उसकी क्वालिटी है। तैरने, हाँ तालाब में तैरने जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तालाब में क्या ले जाएंगे, तालाब में तैरने के लिए जा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 21-12 है। प्रश्नवाचक चिन्ह 21-12 का संबंध किससे है 21-12, 21-12, यहाँ 12, रुकिए मिटा लेते हैं एक बार। 21-12 का संबंध किससे है 8-1-1-8 से है, ठीक। तो इसमें देखिए संबंध क्या है, पहले हम भी देखे तो हमको अभी झटके से लगा क्यूब है क्या किसी का। देखिए सीधे सीधे हाँ क्यूब ही है, लेकिन इंडिविजुअल वर्डों का क्यूब है। देखिए 2 का क्यूब है, फिर 1 का क्यूब है, फिर 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो गया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब फिर 8 हो गया। मतलब इंडिविजुअल वर्डों का, इंडिविजुअल संख्याओं का क्या किया है क्यूब किया है। अब ये नहीं कि आप क्या बोलते हैं 21-12, ये रीजनिंग है, ये अर्थमेटिक्स नहीं है, आपका मैथ नहीं है, ठीक है। जितना मतलब जिस तरह से आप सोच सकते हैं वो सोचिए। हाँ तो क्या बोले क्यूब किया, तो हमको क्या है 12-21 का निकालना है, 12 और 21 का। तो क्या बोले थे हम, इसका भी क्यूब कीजिए, इसका भी क्यूब कीजिए, इसका भी क्यूब कीजिए और इसका भी क्यूब कीजिए। 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, फिर 2 का क्यूब 8 और फिर 1 का क्यूब 1, यानी 18-81 आएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए 18-81, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या कर रहा है इंडिविजुअल वर्डों का, इंडिविजुअल संख्याओं का क्यूब कर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए आ गया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, हम बोले थे ना सारे को बहुत मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया। देखिए विनीत ने सूरज से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है। देखिए सूरज की मौसी कौन है, दिया है। ये कौन है, ये हमारे सूरज जी हो गए। सूरज पुरुष है तो सिर्फ प्लस लगा दीजिए। सूरज की मौसी मतलब इसकी कोई माँ होगी, इसकी कोई मदर, इसकी कोई मदर एम मान लीजिए है, इसकी मौसी इसकी मम्मी की बहन ही होगी। देखिए भाई जब बहन की बात आए तो डबल बांड लगा के तो फिर लिख दे कौन है, दिया है। दिया है, दिया कौन है इसकी, अब इसकी क्या होगी मौसी हो गई, महिला है। अब देखिए सूरज की माँ एम हो गई और उसकी बहन दिया हो गई, तब तो इसकी मौसी हुई, मौसी है। और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है, इसकी माँ भी इसकी मौसी है, तो मान लेते हैं दिया ही इसकी माँ होगी, सूरज विनीत की, ठीक है। विनीत की माँ दिया ही मान लेते हैं, क्योंकि अगर आगे देगा तो हम किसी और को मान लेंगे, लेकिन अभी दिया को मान लेते हैं क्योंकि इसकी मौसी ही तो है। तथा रीमा मेरी बहन है। चलिए इसकी बहन अब कौन हो गई, इसकी बहन रीमा हो गई, इसकी बहन रीमा हो गई। तो बताइए सूरज का रीमा से क्या संबंध है, रीमा से, यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए इसकी मौसी का लड़का, मतलब इसकी माँ इसकी मौसी है तो उसकी भी माँ इसकी मौसी होंगी क्योंकि दोनों बहनें हैं, ठीक। तो क्या होगा उसकी मौसी का लड़का मतलब मौसेरा भाई, रीमा से मौसेरा भाई होगा। कौन, सूरज रीमा का मौसेरा भाई होगा, ठीक। अब पूछे कि अगर विनीत क्या होगा, तो विनीत मौसेरा भाई होगा। यदि सूरज से पूछे तब कि सूरज से रीमा का क्या संबंध है, तो मौसेरी बहन। ऑप्शन में दिया है नहीं, ऑप्शन में देखिए ए में दिया है मौसेरा भाई या बहन, लेकिन केवल बहन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें क्या हो जाएगा,
मौसेरा भाई। अच्छा ये भी ब्लड रिलेशन से ही है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। क्या पूछा, क्या बोला, रघु तथा बाबू जुड़वा है। चलिए ये हो गया रघु, जुड़वा है को और बाबू। चलेगा, ठीक है। तो नाम से तो दोनों पुरुष ही लग रहे हैं, ठीक है, नाम से पुरुष है तो बंद कीजिए इनको प्लस में। हाँ उसके बाद देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, आराम से बनाइए, सब बहुत सरल क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रैक्टिस करने की बात है, प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत सरल हो जाएगा, इतना बनाना भी नहीं पड़ेगा, चीज़ें वैसे ही समझ में आपको आने लगेंगी। बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा है तो रघु की भी बहन होगी रीमा, रीमा है, ये महिला है, रीमा है। फिर क्या बोला है, रीमा का पति राजन है, ये पति पत्नी है तो इनको सर्कल में बंद कर दीजिए। देखिए हम एक ही लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन मतलब एक ही है जनरेशन के हैं ये सब। रघु की माँ लक्ष्मी है, तो अगर रघु की माँ लक्ष्मी है तो बाबू और रीमा की भी माँ लक्ष्मी होगी, लक्ष्मी होंगी। ये क्या है, ये महिला है। तो क्या बोला, लक्ष्मी का पति राजेश है, इनका पति कौन है, राजेश है, इनको भी बंद कीजिए सर्कल में, ठीक। राजेश का राजन से क्या संबंध है, राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो रीमा का बाप है राजेश, रीमा उसकी पत्नी है तो उसके पत्नी का पिता क्या होगा, उसका ससुर होगा, ठीक। राजन का पूछा है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है, राजन से मतलब राजन राजेश को क्या बुलाएगा, सीधे सीधे देखिए यहाँ से इधर से संबंध पूछा है, तो राजन राजेश को क्या बुलाएगा, तो राजेश है कौन, उसकी पत्नी का पिता है, तो उसके अपने पत्नी को पिता को क्या बोलेगा, वो ससुर बोलेगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, ससुर। फिर आ गया ब्लड रिलेशन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए भी बहनें हैं, कोई ए बहन है, 2 बाण लगा दीजिए, बी दोनों क्या है, महिला है। कहाँ गया, सी ए का भाई है, भाई है, सी ए का भाई है तो प्लस होगा, बी का भी भाई होगा। फिर क्या बोला है, यदि ई, कहाँ गया, हाँ डी ई का भाई है, इसमें डी ई कहीं तीनों में दिया नहीं है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ के इस लाइन को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस लगा रहे हो ना तो वही लाइन ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट, जब ऐसे क्वेश्चंस कीजिए ना तो अब जैसे ए बी और सी ए दे दिया तो आगे अगली लाइन ऐसे खोजिए जो या तो बी या तो सी के रेफरेंस में कुछ लिख दिया हो, कोई नया ना दिया हो, जैसे ई और बी, सॉरी ए डी और ई दे दिया, डी और ई के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा था, डी और ई के बारे में दे दिया तो डी को भी छोड़ दीजिए। आगे देखिए ई और बी के बारे में दिया है, क्या दिया है, यदि ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री देखिए कौन है, ई है, यार चल रहा है इससे, हाँ बी की पुत्री कौन है, ई है, बी की पुत्री ई है, और फिर इसके पहले क्या बोला, डी ई का भाई है, इसका भी भाई कौन है, डी, ठीक। तो बोला डी की मौसी कौन है, अरे डी की इसकी माँ ये हुई तो इसकी माँ की बहन इसकी मौसी होगी, डी की मौसी कौन होगी, इसकी माँ की बहन, तो इसकी माँ बी हुई, ठीक, और इसकी बहन ये हुई, तो इसकी माँ की बहन ए है, ए इसकी मौसी होगी, इसकी मौसी कौन होगी, ए होगी। और पूछे मामा कौन होगा, मामा कौन होगा, सी होगा, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई कौन है, सी है, सी कौन होगा, मामा होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसकी मौसी कौन है, ए है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अंकों का खेल है, ये क्या है, यहाँ 3/4 है, 3 + 4 नहीं 3/4 है, ठीक। 3/4 बराबर 11, 4/5 बराबर 39, 5/6 बराबर 89 और 6/7 का मान पूछा है। तो 3/4 में देखिए 11 कब आएगा,
3 4, इसका क्यूब कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, ठीक है, 27 और 4 का स्क्वायर 16। 27 में से 16 जाएगा, कितना आएगा? 11 आएगा। उसके बाद देखिए 4 और 5 में सेम वैसे ही कीजिए, 4 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा? 4 चौक का 16 चौक का 64 माइनस 25, ठीक है। 4 में से 5 जाएगा 9 आएगा, मतलब 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा, बचा यहाँ 5 में से 2 गया 3, 39, हाँ 39 आया है। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, 105 का स्क्वायर 125 होगा, सॉरी 5 का क्यूब 125 होगा, माइनस 6 का 36, तो 5 में से 6 गया, मतलब 15 में से 6 गया 9, और फिर 11 बचा, 11 में से 3 गया 8, 89। तो अब हमसे क्या पूछा है? 6 बड़े 7 का, 6 का क्यूब, अब तो 6 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, 6 का क्यूब क्या होता है? 216, 6 का क्यूब 216 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ जाएगा? 9 7 16, और उसके बाद फिर 9 7 16, यहाँ 20 बचा, 20 में से 4 गया 16, 167, ऑप्शन नंबर ए 167। किया क्या है? जो अंश में संख्या है उसका क्यूब कर रहा है, जो हर में संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर दे रहा है, बस यही है। ये देखिए, ये क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग दोनों के हैं, ठीक है। अरे इसमें भी मिस है क्या डाटा? कोई बात नहीं। यहाँ 30 है। 30 फीट गहरे कुएं में एक मेढक गिर जाता है, वह प्रत्येक दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है और प्रत्येक रात्रि को 2 फीट नीचे सरक जाता है, तो उस मेढक को कुएं से बाहर आने के लिए कितना दिन लगेगा? ऐसे क्वेश्चंस आए, बंदर वाला आए, ऐसे बहुत क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं ना। तो पहले देखिए एक दिन में वो कर कितना रहा है, मतलब सही काम कितना हो रहा है। तो 3 फीट हो रहा है एक दिन में, मतलब बात गिरने की बात छोड़िए, एक बार में कितना हो रहा है? तो 3 हो रहा है, तो 30 है पूरा, 30 में से 3 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 27। ये 3 इसलिए घटाए क्योंकि ये लास्ट में जब चढ़ जाएगा 3 तो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो कहाँ से खिसकेगा। और उसके बाद हाँ, अब एक दिन मतलब पूरे दिन की बात कीजिए, देखिए पूरे दिन की क्या है? दिन में 3 फीट चल रहा है, रात में 2 फीट गिर जा रहा है, मतलब एक दिन जो होता है वास्तव में वो दिन और रात मिला के होता है। तो क्या एक दिन में कितना चढ़ रहा है? एक दिन में टोटल 1 फीट चढ़ रहा है, एक दिन में टोटल 1 फीट चढ़ रहा है। तो 27 चढ़ने में कितने दिन लगेंगे? 27 फीट चढ़ने में कितने दिन लगेंगे? 27 दिन लगेंगे। ये हो गया, प्लस एक दिन जो ये निकाले थे 3 वाला, वो एक दिन भी तो लगेगा। तो 27 से 28 दिन, 28 दिन में क्या होगा? बंदर पूरा का पूरा, सॉरी क्या है बंदर है? मेढक पूरा कुआं से बाहर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला सीटिंग अरेंजमेंट से। आठ मित्र ABCDEFG तथा और H एक गोल घेरे के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब गोल मेज पे बैठे हैं। ठीक हो गया, गोल मेज बना लीजिए। पहले 8 सीट का गोल मेज हमारा हो जाएगा। 1 2 सीट हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 8 हुआ। बड़ा कर दें, चलिए फिर क्या बोला है? D B और G के बीच में बैठा है। D कहाँ बैठा है? B और G के बीच में। देखिए B और G का स्थान बदल सकता है, B की जगह G की जगह मतलब बदल सकते हैं, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि उसके दाएं G है उसके बाएं G है। फिर उसके बाद क्या बोला? F A और H के बीच में बैठा है। F को बैठा, F A व H के बीच में बैठा है। F A और H के बीच में बैठा है। E A के दाएं हैं। अच्छा A यहाँ है तो बदलना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं, देखते हैं।
ए, अगर इसका मुंह इधर है तो इसका दाएं इधर इधर क्या होगा, राइट होगा, दायां होगा, और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, बायां होगा। और नीचे से जब होता है तो इधर क्या होता है, इधर दायां होता है और इधर बायां होता है। ठीक, तो क्या बोला है, ई ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए बहुत बढ़िया मैं बना दिए। ए के दाएं दूसरे स्थान, पहला स्थान ये हुआ और दूसरा स्थान ये हुआ। ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। और फिर बोला और बस हो गया। तो एक लोग और बचा है, कौन, ए बी बी सी 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 सी। तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा सी। सब बैठ गए। चलिए अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से एक की स्थिति क्या है। एक की स्थिति क्या है, देखिए यफ के बाएं है, जी नहीं, यफ के बाएं देखिए यहाँ पर कौन है, यफ के बाएं एच है, यफ के बाएं एच है, ये ऑप्शन नहीं हो, ये गलत है। यफ के दाएं और है, यफ के दाएं देखिए, हाँ दाएं ए है ना, यफ के दाएं कौन है, ए है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यफ के बाएं दाएं कौन है, यफ के दाएं ए है। यदि ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। घोड़ा अस्तबल में रहता है, ठीक है, घोड़ा अस्तबल में रहता है तो वायुयान का पूछा है। तो वायुयान कहाँ रहता है, पत्तन जो होता है ना, पत्तन मतलब एयरपोर्ट होता है, पत्तन जो होता है वो एयरपोर्ट को बोलते हैं। एयरपोर्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं एयरपोर्ट पे कौन, वायुयान एयरपोर्ट पे ही रहता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या हो जाएगा, पत्तन हो जाएगा। अड्डा नहीं होगा, अड्डा मतलब हवाई अड्डा दिया रहता है, रिवर हो सकता था, लेकिन अड्डा नहीं होगा, मैदान भी नहीं होगा, हैंगर भी नहीं होगा। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, जिस प्रकार ताले का संबंध चाबी से है उसी प्रकार पंखे का संबंध किससे है। तो ताला किससे खुलता है, चाबी से। पंखा किससे चलता है, बिजली से नहीं, बिना स्विच से रहता है पंखा। स्विच ऑन होगा, बिजली आने से कोई आएगी, उसका स्विच जब ऑन करेंगे तब हमारा पंखा चलेगा। तो बिजली से ज़्यादा सही ऑप्शन जो हमारा है वो है, बिजली काट नहीं सकते, लेकिन अगर स्विच नहीं रहता तब हो सकता था, लेकिन बिजली से अच्छा ऑप्शन हमारा क्या है, स्विच है। हम ये नहीं कह रहे बिजली भी हो सकता है, कुछ लोग भी बिजली बोले, लेकिन जो सही ऑप्शन इसका होगा वो स्विच होगा। ये भी सरल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निम्नलिखित कथन में तीन किसी न किसी प्रकार से एक ही तरह के हैं, मतलब एक ही समूह बनाते हैं, और एक भिन्न है, मतलब इसमें जो भिन्न है वही चुनना है। तो देखिए ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये क्या है, ये सोलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है, बादल जो है ये हमारा पृथ्वी के वातावरण वायुमंडल के अंतर्गत आता है, ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हमारा जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी बादल यहाँ अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।